श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बारी है सावन महात्म्य के 11वें अध्याय की। आइए सुनते हैं कथा। अध्याय 11 में मुख्य रूप से भगवान शिव की कृपा पाने और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्रतों का वर्णन किया गया है। रोटक व्रत की कथा। इस अध्याय में रोटक व्रत का विशेष उल्लेख है। यह व्रत सावन मास में किसी भी सोमवार को किया जा सकता है, विशेषकर अगर वह सोमवार त्रयोदशी के साथ पड़े। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम विशिष्ट था। वह अत्यंत धर्मपरायण और सदाचारी था, लेकिन निर्धनता के कारण वह बहुत दुखी रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत चिंतित रहती थी कि उनके पास जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन वशिष्ठ की पत्नी ने उनसे कहा, हे आर्यपुत्र, हम इतने दुखी क्यों हैं? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके? तब वशिष्ठ ने बहुत विचार किया और उन्हें रोटक व्रत का स्मरण हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को इस व्रत की महिमा बताई कि कैसे इसे सावन के सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती के विशेष पूजा करके किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस व्रत में भगवान शिव को रोटक यानी कि एक प्रकार की मीठी रोटी या पुआ का भोग लगाया जाता है। पति पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ सावन के सोमवार को रोटक व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने जैसे तैसे सामग्री जुटाई और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। उन्होंने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल और रोटक अर्पित किए। उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी गरीबी दूर होगी और तुम्हें अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण दंपत्ति की दरिद्रता दूर हो गई और वे धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। उन्हें पुत्र पौत्रों का सुख भी प्राप्त हुआ। रोटक व्रत का महत्व। यह व्रत विशेष रूप से धन धान्य की प्राप्ति, दरिद्रता के नाश और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार को पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरे 11वें अध्याय में एक और व्रत का जिक्र आता है, जो है औदुंबर व्रत और स्वर्ण गौरी व्रत। औदुंबर व्रत, इस व्रत का संबंध औदुंबर यानी गूलर वृक्ष से है। मान्यता है कि गूलर के वृक्ष में भगवान विष्णु और अन्य देवताओं का वास होता है। सावन मास में औदुंबर वृक्ष की पूजा और इससे संबंधित व्रत करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से रोगों से मुक्ति और दीर्घ आयु के लिए लाभकारी माना जाता है। और स्वर्ण गौरी व्रत, यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है और विशेष रूप से सौभाग्य, अखंड सुहाग और गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए किया जाता है। इस व्रत में माता गौरी की स्वर्ण प्रतिमा या चित्र का पूजन किया जाता है। महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि के लिए भी करती है। सावन महात्म्य कथा का अध्याय 11 इन व्रतों के माध्यम से यह संदेश देता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति कितनी फलदायी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किए गए किसी भी कर्म का फल अवश्य मिलता है। सावन का महीना तपस्या, व्रत और पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो भी इन पवित्र दिनों में भगवान शिव का स्मरण करता है, उनके निमित्त व्रत रखता है और उनकी पूजा करता है, उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि अंत में मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। क्या आप सावन महात्म्य की और कथाओं के बारे में सुनना चाहते हैं, जैसे कि इनसे पिछले अध्याय या फिर कावड़ की कथा? तो आपको सारी कथाएं हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप वे कथा भी अवश्य सुनें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शिव भक्ति के मार्ग में हमारे साथ जुड़ जाइए। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।